बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है गलावटी बीफ कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट कबाब बनते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी इस रेसिपी को शुरू करूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको ईज़िली देखने को मिल सकें। चलें जी, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है 2 किलो। इसको आपने बारीक कीमा इसका बनवा लेना है। 3 अदद छोटे साइज़ के प्याज हैं, इनको हम बिल्कुल फाइनली स्लाइसिस में चॉप कर लेंगे। चलें, एक पैन के अंदर अब हम तकरीबन 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे मीडियम हीट पे। और जो हमने प्याज काटे थे बारीक स्लाइसिस में, ये प्याज हम इसके अंदर डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। आपने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। प्याज मेरे फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और इनको निकाल के हम एक किचन जो टॉवल पेपर होता है, टिश्यू पेपर, उसके ऊपर रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें, इस तरह से प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर मेरे पास जो है एक अदद अदरक का पीस है 2 इंच का। लहसुन के जवे हैं तकरीबन 15 अदद और 3 हरी मिर्चें हैं। इनको हमने रफली बड़ा बड़ा सा चॉप कर लेना है। और चॉप करने के बाद हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे, इन तीनों चीज़ों को, और इनको अच्छी तरह से हम बारीक चॉप कर लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। चलें, इन सब चीज़ों को हम चॉपर में डाल देते हैं। साथ ही हम इसके डालेंगे जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे थे, उसमें से 8 टेबलस्पून हमने फ्राइड अनियन, ये जो प्याज हैं फ्राई हुए हुए, इनके डाल देने हैं। और इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते हुए हम इसके अंदर डाल देंगे लेमन जूस। तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने लेमन जूस के डालने हैं। ये फ्रेश लेमन जूस है। और इसको दोबारा से हम ग्राइंड करेंगे ताकि इसकी जो है एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। चले, मैंने 3 टेबलस्पून्स जो हैं लेमन जूस के डाले हैं और इसको दोबारा से ग्राइंड कर रही हूँ। अब इस पेस्ट को हमने कीमे के अंदर ऐड कर देना है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। अभी मैं 1 टेबलस्पून नमक डालूंगी, बाद में टेस्ट करके अगर एडजस्ट करना होगा तो मैं इसमें और डाल दूंगी। 2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा वाइट पेपर। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ, अगर ये मुझे कम लगे तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। 1.5 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। दो टेबलस्पून आपने ज़ीरा ले लेना है और उसको क्रश कर लेना है। और ये 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर, जो कि मीट टेंडराइज़र के तौर पे काम करता है। अगर ये नहीं है तो आप पपाया पेस्ट डाल दें, वो भी तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल भर के। और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे घी के या बटर के। चलें, इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन डालेंगे। मैं अभी इसमें 6 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ, लेकिन टोटल इसमें 8 टेबलस्पून जाएगा, जो कि मैं 2 टेबलस्पून इसमें बाद में अभी डालूँगी। अभी मैं 6 डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अभी मैंने 6 टेबलस्पून जो है वो इसमें बेसन के साथ डाले हैं। तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह से हाथ से हम चेक कर लेंगे। अभी इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें अभी और ज़रूरत है, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून और ऐड किए हैं। तो तकरीबन टोटल जो है वो 8 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन गया है। चलें, बेसन डाल के हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसका जो नमक मिर्च है वो भी इस टाइम पे चेक कर सकते हैं।
चेक करने का तरीका ये है कि आप एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके अंदर एक छोटा सा कबाब बनाकर आप इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक मिर्च कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें, इस टाइम पे मैंने भी इसको चेक कर लिया है, तो मुझे ये थोड़ा सा स्पाइसेस इसमें ज़रा ज़्यादा चाहिए हैं, तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें ऐड कर दूँगी। अब ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हाथ से कि ये बिल्कुल एक जैसे पेस्ट सी फॉर्म होती है उस तरह की फॉर्म में आपस में मिक्स हो जाए सारा कीमा जो है। चलें, अब इसको आपस में मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर एक होल सा बना लेते हैं, जिसके अंदर हम रखेंगे एक छोटा सा कप या छोटा सा बाउल। ये मेरे पास एल्युमिनियम का कप है, ये मैंने रख दिया है। इसके अंदर मैं जलता हुआ कोयला रखूँगी और इसके ऊपर हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसको कवर कर देंगे। अब इसको कवर करके हमने 20 मिनट्स के लिए इसको इसी तरह पड़े रहने देना है, ताकि धुआं जो है वो अच्छी तरह से इसमें एक उसका फ्लेवर आ जाए। मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए रख दिया है। ये देखें, ये 20 मिनट्स के बाद इसके अंदर से हम कोयला जो है वो निकाल देंगे और अब इस मटेरियल को हमने रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, और आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो वो बल्कि बहुत ज़्यादा उसका मज़ेदार से कबाब बनेंगे अगर आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चलें, अब कबाब बनाने के लिए आप अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लें और इस तरह से थोड़ी सी क्वांटिटी में आप जितना आपको कबाब चाहिए है ये मटेरियल लें, उसको हाथ से बॉल टाइप शेप में इसको बना लें, एक बॉल की शेप में, और फिर उसको हाथ से प्रेस करके हम फ्लैट कर लेंगे। तो मैं कोई ज़्यादा इसको शेप नहीं दे रही हूँ, एक नॉर्मल फ्लैट सी सर्कुलर सी शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़े के भी बन जाते हैं और इजीली भी बन जाते हैं। और ये है कि आप इसको बेशक ज़्यादा बारीक ना करें, थोड़े मोटे भी अगर आप रखेंगे तो ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगे और बल्कि ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इन कबाबों को शेप देने से पहले बेहतर है कि इस मटेरियल को हम अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर इन कबाबों को शेप दें। तो मैंने इस कबाब के बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और फिर शेप दी थी। अब एक पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और हम इसको थोड़े ऑयल में ही फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। पैन के अंदर ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे रख दिया है और जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो हम इसके अंदर कबाब जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो ये देखें, एक एक करके हम इसमें 7 कबाब डालते जाएंगे और जैसे ही कबाब जो हैं वो दूसरी तरफ से मतलब अपनी नीचे वाली साइड से जब ब्राउन होंगे तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो एक कबाब को बनाने में तकरीबन 6 से 7 मिनट आपके लगेंगे और ये अच्छी तरह से प्रॉपरली कुक हो जाएगा। अब ये कबाब जो हैं वो नीचे से ब्राउन होने शुरू हुए हैं तो हम इसको फ्लिप कर देंगे इनको, और फ्लिप करने के बाद स्पैचुला से ऊपर से दबाकर थोड़ा थोड़ा सा इसको दबाएंगे इनको और फिर इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे। देखिए, मैंने इसकी कोई ख़ास शेप्स नहीं बनाई हैं, इनको एक रफली सी शेप दी है और फ्लैट शेप दी है। इस तरह ये इजीली कुक भी हो जाते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। तो बस इनको नॉर्मल हमने जब तक ये ब्राउन सा कलर इनका हो जाता है तो हमने तब तक फ्राई करना है और उसके बाद ही हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार गलावटी बीफ कबाब हमारे तैयार हैं। इनका नाम गलावटी है ही इस वजह से कि ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार और फुली कुक्ड होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में फ़ीडबैक भी दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।